हेमंत अत्री जी, ये कौन सी जिद है आखिर भाजपा की, मोदी जी की, कि अगर वीरेंद्र सिंह जी को अगर बर्खास्त कर देंगे वो लोग, तो इससे क्या आसमान टूट जाएगा, क्या किरकिरी हो जाएगी सरकार की। हेमंत अत्री जी, ये इसको डिकोड कीजिए, आखिर वीरेंद्र सिंह को ना हटाने की वजह क्या है। नहीं, इसमें तो बहुत साधारण, इसमें डिकोडिंग की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है यूसुफ जी। इसमें एक बहुत साधारण जी सी जी बात है कि सरकार ने नैतिक आचरण की परवाहबंद कर दी है। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस साल 4 असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। जो डबल इंजन का सो कॉल्ड उनका सेल्फ स्टाइल एक कंसेप्ट है, उसमें नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जिसने कभी जिंदगी में हार मानना सीखा नहीं है, सीखा नहीं, वो कैसे ये मान ले कि मेरा डबल इंजन जो कि उसके मणिपुर के लिए आज ट्रबल इंजन है, एक्चुअल में वो ट्रबल इंजन है। जी लेकिन नरेंद्र मोदी अगर उस जी बात को स्वीकार कर लेंगे, तो बाकी 4 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन स्टेट्स के अंदर क्या जी मैसेज जाएगा। और ओवरऑल 2024 में, क्योंकि चॉइस तो उनकी है ना, वो एंड बीरेन सिंह इज चॉइस ऑफ जी नरेंद्र मोदी, तो कभी भी वो इस जी बात को कभी नहीं मानेंगे कि हमारी ये नैतिक हार हुई या आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। वो इसको हार मानने को तैयार नहीं है। और मुझे एक बात बताइए जी आप, जी 78वां दिन आज प्रधानमंत्री ने कल पहली बार इस पे मुंह खोला। क्या उन्होंने कल भी शांति की अपील की? क्या कल भी क्या कोई कदम बताया क्या कि हम ये करेंगे, कोई हम शांति कमेटी बना देंगे, हम ये कर देंगे? कोई एक स्टेप। केवल उन्होंने मणिपुर जी की हिंसा को मध्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ जोड़ा और कर्तव्य की तीसरी कर ली। सवाल ये नहीं है जी यूसुफ जी, इन्होंने नैतिक आचरण को बहुत पहले पीछे रख दिया है। केवल चुनावी जीत, येन केन प्रकारेण, वो भी ना हो जी तो ऑपरेशन लोटस, सत्ता को काबिज करने की बात। और सबसे जो बड़ी बात है, सत्ता को काबिज आप कैसे करते हो? धन बल पे एक करते हो, एजेंसी बल पे दूसरा करते हो, जाति और धर्म। आप कमाल देखिए, आप मणिपुर जैसी छोटी स्टेट जो इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, पूरा दो नॉर्थ ईस्ट सीटें वहां हैं नागालैंड भी लोकसभा है। की, 2 सीटें, जी, दो छोटी सीटें हैं स्टेट। हेमंत जी अत्री जी। जी जी, आई नो आई हाँ, नो। मैं तो मणिपुर में नागालैंड। लोकसभा की 2 सीटें हैं। जी, जी। 2 सीटें हैं, दो नागालैंड। सीटों के लिए इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी की मतलब नहीं दे सकते ये। इसको आप सोचना पड़ेगा आपको कि इनका गेम क्या है। ये पूरे जी देश में मणिपुर के जरिए मैसेज कर रहे हैं, पूरे देश में। और हाँ हेलो। मैसेज क्या जी है? जी कभी हिंदू जी मुस्लिम, कभी हाँ हाँ। राजपूत गुजर, जी कभी जाट नॉन जाट, जी कभी मैथई जी कुकी। ये राष्ट्रवाद है जी इनका। और ये देश को जी समझना पड़ेगा कि, और विपक्षी पार्टियों को एक बात और देखनी पड़ेगी। केवल प्रधानमंत्री बयान दे दे, गृह मंत्री बयान दे दे, सवाल ये है ही नहीं। सवाल तो एक है, क्या इतने बड़े नरसंहार के बाद, इतने बड़े घटनाक्रम के बाद, क्या स्टेट की सरकार को और सेंटर की सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार बचा है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये जी भी है। क्योंकि सरकार फेल नहीं हुई है, तंत्र फेल हुआ है। पूरा का पूरा जो जी आपकी आईबी ने जो आपको रिपोर्ट्स दी, आपके गवर्नर ने जो आपका किया, आपकी जो कार्यपालिका थी, विधायिका थी, न्यायपालिका थी, सब कुछ फेल हो गया। मीडिया तो चलो पहले से ही बिका हुआ था। तो ऐसी सूरत के अंदर नरेंद्र मोदी जी को केवल ये सोचना चाहिए कि सत्ताधीश आएंगे और जाएंगे, आपका नाम कैसे याद रखेगा इतिहास। इस बात पे याद रखना जी जी चाहेंगे कि मैं 78 दिन चुप रहा था इतने बड़े नरसंहार पे, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, मेरी सरकार ने वो मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं किया था। आपको याद होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, 80s के अंदर जब पंजाब में आतंकवाद सिर उठाने लगा था, इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी की सरकार बर्खास्त कर दी थी 356 लगा के, और राष्ट्रीय बिल्कुल शासन लागू किया था। बिल्कुल याद होगा आपको, दरबारा सिंह। तो अगर इंदिरा जी गांधी कर सकती हैं, और जो इसको ये इनडायरेक्टली कॉपी करते हैं, वो लौह महिला थी, ये लौह पुरुष कहते हैं अपने आप को, लौह पुरुष से तो ऊपर चले गए, खैर अब तो विश्व गुरु होगी। हम्म, तो उस पूरी सूरत हाल में क्या नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कैसे याद रखना चाहेंगे कि इन्हीं नरसंहारों के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी? गुजरात के दंगे थे, उसके बाद दिल्ली के दंगे थे, मुजफ्फरनगर के दंगे थे, अब मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये, इसको आप दंगा नहीं कह सकते, ये नरसंहार है। एक खास तरह का नरसंहार है जिसमें सरकार की आपराधिक लापरवाही है, और जवाबदेही जी नाम की कोई चीज है नहीं। निर्लजता है, नकारापन है, अनप्रोफेशनलिज्म है। और उसको स्वीकार कैसे करें? जिस दिन आप मुख्यमंत्री को हटा देंगे, आप इन सारी चीजों को एडमिट कर लेंगे। अब कमाल देखिए आप, इनकी प्लानिंग देखिए, बहुत पैटर्न है, बहुत गजब का इनका। कल से हाउस शुरू है पार्लियामेंट, कल और आज चर्चा नहीं होने दी, शनिवार इतवार को हाउस बंद है, मंडे तक कुछ और ले आएंगे, और ये फिर बैक सीट ले लेगा। इसके लिए ये चैंपियन है, इनके पास पूरे 365 दिनों का खाका तैयार है कि ये हो जाए तो ये कर देंगे, और मीडिया उनकी जेब में है। तो इस पूरे खेल को अपोजिशन को समझना पड़ेगा कि इनको लॉन्ग रोप ना दें, इनको मुद्दे पे लाएं।
जवाब मुख्यमंत्री दे, प्रधानमंत्री दे, गृह मंत्री दे, क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो यह है कि संसद के पटल पर निर्णायक चर्चा हो, जो लोग बेचारे सड़कों पे हजारों लोग घूम रहे हैं कैंप्स के अंदर, उनका रिहेबिलिटेशन हो, उनकी सहायता, उनकी राहत दी जाए और इस संकट को टाला जाए, दोनों पक्षों को बिठा करके, मध्यस्थता करके। विपक्ष की कोशिश ये होनी चाहिए आज की तारीख में। सरकार ने जो आज किया है, सरकार कल अपना बदल देगी रुख, सरकार अपना चरित्र बदल देगी, ये देश में कोई मानने को तैयार नहीं। ये जिम्मेदारी अब विपक्ष की है, ये जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट की है कि वो पिछली जो 78 दिन में जो 3 पिटीशन पेंडिंग थी और उसमें कुछ नहीं हुआ, अब वो उस कोर्स करेक्शन को करे और इसमें निर्णायक मध्यस्थता करते हुए मणिपुर को वापस पटरी पर लाए। वरना नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है बहुत सेंसिटिव है, बॉर्डर एरिया है, म्यांमार के साथ से तमाम तरह के आतंकवादी वो सब आते जाते रहते हैं, तो ये स्थिति नियंत्रण से बाहर आज भी है। लेकिन और ना हो जाए, इस पे विपक्ष की जिम्मेदारी अब ज्यादा है, सरकार को तो जो करना सबने देख लिया है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।